हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अभिषेक वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ए कंप्लीट क्लास में। आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से बनते हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे और उनकी पूरी डिटेल के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 10 जुलाई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में अपने। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्ल कैमरन का हाल ही में निधन हो गया, वह निम्न में से क्या थे। जी हाँ, अर्ल कैमरन का निधन हो गया है। आपको बताना है वो क्या थे। वो वैज्ञानिक थे, अर्थशास्त्री थे, अभिनेता थे या फिर लेखक थे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के बारे में जानते हैं क्या थे। तो वो थे अभिनेता। पूरी जानकारी लेते हैं। व्याख्या है इनकी, पूरी जानकारी है। अर्ल कैमरन ब्रिटिश फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाने वाले पहले अश्वेत अभिनेताओं में से एक थे। जी हाँ, अश्वेत अभिनेता थे। मतलब श्वेत और अश्वेत ये अमेरिका में पाए जाते हैं, जातियाँ हैं। 73% श्वेत और कुछ परसेंट जो है अश्वेत हैं, बाकी में और भी हैं कुछ इसी में। तो अर्ल कैमरन का 3 जुलाई 2020 को 102 साल की उम्र में, जी हाँ बहुत ही ज़्यादा उम्र हो गई थी, तो 102 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्होंने वार्मिक शायर के केनिलवर्थ में अपने घर में शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली। उनका जन्म 1917 में बरमूडा में हुआ था। कैमरन 1939 में ब्रिटिश मर्चेंट नेवी के साथ ग्रेट ब्रिटेन आए थे। उन्हें पहला ब्रेक 1941 में मिला, मतलब पहली बार उनको फिल्म में काम करने का मौका 1941 में मिला, जहां वह चू चीचाओं के मंच निर्माण के लिए दिखाई दिए। उन्हें 2009 के नए साल के सम्मानों में ब्रिटिश साम्राज्य के आदेश कमांडर CBE के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, किस बैंक ने गंगा नदी के कायाकल्प हेतु $400 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आइए जानते हैं बैंक कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन 4 है, यस बैंक, विश्व बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इन सभी में जो 400 मिलियन का जो ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है वो है विश्व बैंक। पूरी जानकारी लेते हैं विश्व बैंक से संबंधित। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के कायाकल्प समर्थन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा $400 मिलियन के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। द्वितीय राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना से पावन गंगा में प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी इस योजना से, और इसके साथ ही नदी बेसिन का प्रबंधन सुदृढ़ होगा, जहां 500 मिलियन से भी अधिक लोग निवास करते हैं। इस योजना के तहत $400 मिलियन की प्रतिबद्धता में $381 मिलियन का ऋण और $19 मिलियन तक की प्रस्तावित गारंटी शामिल है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, नेकर सम्मान योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो पहला राज्य है कर्नाटक, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली। तो इसमें कर्नाटक होगा। ये कर्नाटक जो लिख गया सारी गलती से हो गया है। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य के बुनकरों को सहायता प्रदान करने के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है। सरकार ने पहल के तहत 10.96 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सरकार ने सभी रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकरों को इस योजना के लिए पात्र बनाया है। जी हाँ, उपयोगी इस योजना के लिए बनाया है। नेकर सम्मान योजना के पहले चरण में सरकार वार्षिक वित्तीय सहायता के रूप में 19,744 हथकरघा बुनकरों को 2,000 रुपये प्रदान करेगी। मशीन करघा क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को 2,000 रुपये का एक मुफ्त भुगतान भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हाल ही में नियुक्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है। आपको पता हो तो बताइए। 4 ऑप्शन है, सुनंदा तिवारी, कृष्णकांत दास, रामस्वरूप अय्यर, इनजेटी श्रीनिवासन। तो इसमें सही उत्तर होगा इनजेटी श्रीनिवासन। आइए पूरी व्याख्या के बारे में बात करते हैं। 6 जुलाई 2020 को ओडिशा कैडर 1983 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी इनजेटी श्रीनिवासन को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के अध्यक्ष के रूप में आगामी 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। दिसंबर 2019 में संसद
निर्देश में सभी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSCs पर सभी वित्तीय गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण स्थापित करने हेतु एक विधेयक पारित किया था। अप्रैल 2020 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA की स्थापना की गई थी। इन जेटी श्रीनिवासन कॉर्पोरेशन मामले के मंत्रालय के सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में जानकारी लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस जगह शुरू किया गया है? जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा डेटा सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन आपके पास है कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, इंदौर। तो वो शुरू किया गया है मुंबई में। पूरी जानकारी लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर प्रमाणित टीयर 4 डेटा सेंटर का 7 जुलाई 2020 को वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। यह डाटा सेंटर नवी मुंबई के पनवेल क्षेत्र में हीरानंदानी फार्मर्स सिटी के अंदर स्थित है और इसे योटा एनयमोन नाम दिया गया है। इसका वर्चुअल उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की उपस्थिति में किया गया था। योटा इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा पनवेल डेटा सेंटर पार्क में कुल 5 डेटा सेंटर बिल्डिंग विकसित की जाएगी। NAM फर्स्ट 5 ऐसे इमारत में से पहली है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है OPEC 16 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन आपके पास फिनलैंड, अमेरिका, इजराइल, भारत। तो इसमें होगा इजराइल। और पूरी जानकारी लेते हैं। तो 6 जुलाई 2020 को इजराइल ने सेंट्रल इजराइल के पामाचिस एयर बेस से अपने खुफिया उपग्रह OPEC 60 को लो अर्थ ऑर्बिटल LEO से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। OPEC 60 OPEC श्रृंखला का 12वां उपग्रह है और इसे रॉकेट सवित 2 के पेलोड के रूप में लॉन्च किया गया है। OPEC श्रृंखला के उपग्रह मुख्य रूप से सीमाओं के आसपास दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस उपग्रह को दुश्मन पर विशेष रूप से ईरान के सशस्त्र बल और उसके परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए बनाया गया है। आइए आगे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। बच्चों को अनाज देने की योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? आपके पास 4 ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो बिहार सरकार ने बच्चों को राशन देने की योजना शुरू की है। बिहार राज्य सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 8 तक के प्रत्येक बच्चों को प्रतिदिन दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म फोन पे के साथ समझौता साझेदारी की है? तो उबर, ओला, टाटा, महिंद्रा। तो उसने ओला ने की है। तो मोबाइल ऐप के जरिए वाहन बुकिंग की सुविधा प्रदान करने वाली कंपनी ओला ने अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल भुगतान अनुभव को बढ़ाने के लिए फोन पे के साथ अपनी रणनीति साझेदारी की घोषणा की है। कोविड-19 महामारी के दौरान ओला ऐप ने हाल ही में ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान मोड का चयन करने और सुरक्षित कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की सुविधा के लिए राइड सेफ इंडिया की शुरुआत की है। यह एक अनूठा क्रियान्वयन है जिसमें ग्राहक फोन पे के सभी पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसे पेमेंट करने के लिए फोन पे, वॉलेट और UPI। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2020 विजेता वाल्टेरी बोटास किस देश से थे? तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है रूस, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। तो वो है फिनलैंड के। मर्सिडीज रेसर फिनलैंड के वाल्टेरी बोटास ने फार्मूला 1 ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है। यह प्रतियोगिता ऑस्ट्रिया के स्पिलबर्ग में रेड बुल रिंग ट्रैक पर संपन्न हुई थी। कोविड-19 महामारी के बाद यह निश्चित रूप से पहली दौड़ थी। आखिरी दौड़ 7 महीने पहले 2019 में अबू धाबी में आयोजित की गई थी और लुइस हैमिल्टन ने खिताब जीता था। इसमें रणभूमि में कोई दर्शक नहीं थे, हालांकि इसे विभिन्न वेब प्लेटफॉर्म और टीवी चैनल पर प्रसारित किया गया था। जी हाँ, उस समय देखने के लिए वहाँ पे कोई दर्शक नहीं थे क्योंकि कोरोना का प्रकोप हर जगह है, आप लोगों को पता ही है। तो टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा था लाइव। भारत के 66वें शतरंज
ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आपके पास ऑप्शन है जी आकाश, नरेंद्र सिंह, कुमार जितेंद्र, प्रवीण शुक्ला। तो वो बने हैं जी आकाश। तमिलनाडु के जी आकाश भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, ग्रैंड मास्टर। इसके अलावा तमिलनाडु के एम प्रवेश और गोवा के अमेया आरडी ने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब अर्जित किए। हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की दूसरी परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्हीं को विश्वेश्वरन ने प्रशिक्षित किया था। आकाश ने पिछले साल सिक्किम में नेशनल चैंपियनशिप में तीसरा GM मानदंड अर्जित किया और इस साल के शुरू में प्राग में चौथा GM मानदंड था। तो हमारा सेशन जो था आज का यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने संपर्क में जितने लोग पढ़ने वाले हैं उन लोगों के पास भेजें और चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, ताकि हम आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहें, आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें, अच्छी से अच्छी जानकारी कम से कम समय में प्रोवाइड कराते रहें। धन्यवाद।